मेरे आंखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुम, मेरे आंखों के ख्वाब दिल के अरमान हो तुम, सच मानो वो कोई और नहीं मेरे एग्जाम हो तुम। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग ना भूलो। शुरुआती में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आप सॉल्व कर लेते तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ अब मैं आगे कर लूंगा। तो आप हदस नहीं खाते हो तो फिर अच्छा एग्जाम जाता है। इसीलिए मैं शुरुआती क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाता हूं ताकि आप क्वेश्चन पेपर देखो और उसमें लगे यार ये तो एकदम सरल है, तो आपका दिमाग में पूरे फिर क्वेश्चन एक बस जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। चलो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ। पहला विकल्प है ए रोम, बी विकल्प है इटली, सी विकल्प है ब्रिटेन और डी विकल्प है अमेरिका। यहाँ पर से लिखा है तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा वो हुआ था इटली से, तो आप ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे दूसरा कहता है कि फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस की जो गणतंत्रता दिवस मनाई जाती है यानी गणतंत्र की घोषणा हुई, संविधान बना, वो किस वर्ष हुई थी। पहला विकल्प है 1815 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1830 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1848 ईस्वी और चौथा यानी डी नंबर विकल्प है 1871 ईस्वी। तो कहां पर हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँ विकल्प नंबर सी एकदम सही है, यानी 1848 ईस्वी, 48 ईस्वी को फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद आगे है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो विकल्प नंबर ए है ऑटो वन बिस्मार्क को, विकल्प नंबर बी है हिटलर को, विकल्प नंबर सी है काइजर विलियम प्रथम को और विकल्प नंबर डी है मोत्सनी को। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, तो इसको आप लोग कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, मैं कमेंट इसलिए करवाता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। और इस वीडियो का लाइक एम कम से कम हम रखते हैं 500, तो आई होप आप लोग करवा दोगे। 500 लाइक आप करवा देना बस। ठीक है, कितना 500 लाइक। आगे बढ़े, आगे है चौथा, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो किसका नारा था, आप जानते हो हमेशा से। पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस आजाद और बी विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, सी विकल्प है भगत सिंह और यहाँ पर चौथा विकल्प महात्मा गांधी। एक गलती यहाँ पर हुई है, सुभाष चंद्र बोस ही होगा और चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, यहाँ पर आजाद होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद, तो आप लिख लेना। ठीक है, आजाद, तो ये लिख लेना आप लोग। और यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है। उसके बाद है 5वां नंबर, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो कब आखिर वापस आए थे। पहला विकल्प है 1919 ईस्वी को, दूसरा विकल्प है 1915 ईस्वी को, सी नंबर विकल्प है 1922 ईस्वी को और डी नंबर विकल्प है 1924 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो कब आए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो आए थे 1915 ईस्वी, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाता है। आगे है 6वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी। तो पहला विकल्प है यहां पर न्यूयॉर्क में। ठीक है, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन में, सी नंबर विकल्प है जिनेवा में और डी नंबर विकल्प है ऑस्ट्रिया में। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले वो हुई थी जिनेवा में। याद रखना कहां पर, जिनेवा में। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में भी होता है, जिनेवा में भी है। तो इस वर्ष कहाँ ऐसे होता है, तो अभी मतलब जो यहाँ पर मुख्य व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी विश्व व्यापार संगठन की, वो जिनेवा में हुई थी, याद रखना। आगे है 7वां है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी जब आई थी तो किस वर्ष हुआ था, 1919 ईस्वी को या 1924 ईस्वी को, 1929 ईस्वी को या फिर 1934 ईस्वी को। तो महामंदी का प्रारंभ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो वो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। उसके बाद आगे है 8वां क्वेश्चन, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। मृदा अपरदन का मतलब होता है सीधा सा कि जब मिट्टी कटाव से बह जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, वो चाहे हवा के द्वारा हो चाहे पानी के द्वारा हो चाहे जैसे भी हो, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। यानी मिट्टी कट के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है पवन, दूसरा विकल्प है हिमनद, तीसरा विकल्प है जल और चौथा विकल्प है पशुचारण। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन मुख्यतः होता है वो होता है पवन के द्वारा, तो होता नहीं है, वहां पर पेड़ पौधे होते हैं तो ज्यादा धूल वगैरह उड़ती नहीं है, तो होता नहीं है। और हिमनद यहाँ पर जल सबसे इंपॉर्टेंट है, जल। ठीक है, तो जल यहाँ पर हो जाएगा, पशुचारण से उतना होता नहीं है। आगे 9वां है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान और डी नंबर विकल्प है बिहार। तो कहां पर पाई जाती है? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, काली मिट्टी आपकी गुजरात में पाई जाती है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़े, आगे है 10वां नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत ही कॉमेडियन क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प नहीं, ए है मृदा संरक्षण से, बी नंबर विकल्प है वन संरक्षण से और सी नंबर विकल्प है जल संरक्षण से और डी नंबर विकल्प है वायु संरक्षण से। तो यहाँ पर जो चिपको आंदोलन है वो होता है वन संरक्षण, जो वन विभाग वाले होते हैं वो वन की संरक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन हुआ था। इसके बारे में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं थोड़ा गूगल कर लिया करो ताकि आपको याद रहे, है ना। आगे बढ़े, आगे है 11 नंबर, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो यहाँ पर पहला ए नंबर विकल्प काली मिट्टी, बी नंबर विकल्प है लाल मिट्टी, सी नंबर विकल्प जलोढ़ मिट्टी और डी नंबर विकल्प लैटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर कपास की खेती या गन्ने की खेती कहाँ पर ज्यादा होती है? आप जानते हो काली मिट्टी में। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। और काली मिट्टी बनती कैसे है? ज्वालामुखी विस्फोट से, है ना, फूकी नहीं। आगे है 12वां क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अभी जो धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद जो हुआ था भारत में, पहले 29 राज्य थे, उसके बाद 28 राज्य आपके हो गए। और यहाँ पर 28 आप याद रखना, संघीय राज्य 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी बताए दे रहा हूँ 9 हैं, याद रखना 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में हैं। तो ये आप याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर को बनाया गया, आप जानते हो। आगे 13 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 1904 ईस्वी में? कब हुई थी? पंचायती राज का मतलब क्या? जो आपकी प्रधानी का चुनाव होता है, मुखिया का बहुत जगह बोलते हैं, ग्राम प्रधान वाला चुनाव, वो उसको बोलते हैं पंचायती राज, ठीक है। तो वो पंचायती राज की स्थापना जो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1992 ईस्वी में, याद रखना। विकल्प नंबर सी आपका सही है। उसके बाद आगे है 14वां क्वेश्चन, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो आखिर विदेशी व्यापार जो है कैसे होता है? 2 देशों के मध्य होता है या फिर 2 प्रदेशों के मध्य या 2 नगरों के मध्य या फिर 2 गांवों के मध्य? तो विदेशी व्यापार सिंपल सा है भाई, 2 देशों के मध्य होगा। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बोले, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके मध्य होता है? तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब सीधा सा है कि भाई 2 देशों के मध्य कोई भी चीज होगा उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय या विदेशी। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है, एक हमारा आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब केवल हमारे इंडिया में खेला जाएगा। एक होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट, हमारी जो हमारा जैसे फिर हम खेलते हैं ना, मान लो श्रीलंका से खेल रहे हैं हमारे इंडिया वाले या श्रीलंका किसी दूसरे से खेल रहा है, ऐसे उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो चौथा आपका ये आपका हो जाता है, याद रखना ये वाला, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो किसके द्वारा शुरू हुआ था? ए नंबर विकसित देश, बी नंबर विकासशील देश, सी नंबर अल्प विकसित देश और डी नंबर निर्धन देश। देखो विश्व व्यापार संगठन जो है वो निर्धन देश के द्वारा शुरू नहीं हुआ था, ना तो विकासशील देश ना तो अल्प विकसित देश। अल्प विकसित मतलब जिनकी थोड़ी अर्थव्यवस्था कमजोर है, और विकासशील देश जो अभी विकसित होने के कगार में है, विकास करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भाई सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो शुरू हुआ था वो हुआ था विकसित देशों के मध्य। तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम? तो ए नंबर विकल्प है 1982 ईस्वी, बी नंबर विकल्प है 1984 ईस्वी, सी नंबर विकल्प 1986 ईस्वी और डी नंबर विकल्प 1985 ईस्वी। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया, इसको भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो ये आप याद रखना, कमेंट आप लोग करना, ठीक है। वैसे मैं बता सकता था लेकिन यार बताओ ना, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, देखता हूँ सही है कि नहीं। आगे बढ़ें, आगे है 17वां क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए नंबर विकल्प है बॉक्साइट, बी नंबर विकल्प है अभ्रक, सी नंबर विकल्प है लौह अयस्क और डी नंबर विकल्प है तांबा। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग, मैं बता दूं ना बताऊं? चलो इसको भी कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि भाई 17वां झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। तो आप याद रखना खनिज का अग्रणी उत्पादक अभ्रक, झारखंड के कोडरमा स्थान का, ठीक है, याद है। आगे बढ़े, आगे है आपका 18 क्वेश्चन, 18 मतलब 18वां नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार मतलब जिसमें रेशे वगैरह से ऐसे होगी तो उसमें रेशे वगैरह निकले होंगे। पहला विकल्प है जूट, दूसरा विकल्प है काफी, सी नंबर विकल्प है जौ और डी नंबर विकल्प है रबर। तो कौन सी है यहाँ पर? देखो जौ होगी नहीं, रबर होती नहीं है, कॉफी भी होती नहीं, पी जाती है, आप जानते हो जौ। तो यहाँ पर जूट हो जाएगी, जूट, जूट है ना, रुई, जूट। आगे बढ़े,
19वां नंबर है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो भारत को विश्व की कुल वर्षा का ए नंबर विकल्प है 4%, या बी नंबर विकल्प है 9%, सी नंबर विकल्प है 7% और डी नंबर विकल्प है 10%। तो जल्दी से कमेंट करो। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बता दूं 4%। याद रखना हमेशा 4% भारत को विश्व की कुल ऊर्जा का भाग हमें प्राप्त होता है, यानी हमें, भारत को मतलब हमें। ठीक है, आगे। विश्व असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। पढ़ने में भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, सबको होता है ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो था ए नंबर रॉलेट एक्ट, बी नंबर प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर प्रथम होगा प्रथम विश्व युद्ध, और सी नंबर खिलाफत आंदोलन घटना, या डी नंबर चौरा चौरी घटना। तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, याद रखना रॉलेट एक्ट, ये है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना। और यहाँ पर बता दूं असहयोग आंदोलन क्यों मतलब बंद कर दिया गया था? ये पूर्णतः अहिंसक था, फिर ये हिंसात्मक रूप में बदल गया था। एक भीड़ ने चौरा चौरी नामक स्थान पर मतलब थाने में आग लगा दी थी। कई पुलिस वाले मर गए थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन का सीधा सा मतलब है कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। सरकारी पहले अंग्रेज थे, तो मतलब जितने भी वकील थे मुकदमे लड़ना बंद कर दिए, बहुत सारी चीजें, टीचर पढ़ाने जाना बंद कर दिए, स्कूल जाना बच्चे बंद कर दिए, इस तरीके से उनको कुल मिला के असहयोग करना। तो ये आई होप आप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मेरा भी एक एग्जाम है थोड़ा सा, तो वहां पर मैं जा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया, कुछ गलती हो तो माफ करना। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। पसीना बहुत बहना। जय हिंद, जय भारत।